Hello friends, welcome back to Journalism and Mass Communication channel, and today I have very important information for you all. Are you aspiring to become a UGC NET qualified for journalism and mass communication professional? So then let's break down this syllabus and understand what you need to cover to clear this examination. So the first unit is talking about introduction to journalism and mass communication. क्योंकि आप कभी भी कोई भी चीज पढ़ोगे तो इंट्रोडक्शन तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। और साथ ही में इस यूनिट में आपको ध्यान देना है कि आपको हिस्ट्री, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है कि कौन से सन में क्या आया था और उसके क्या रोल्स थे। ठीक है, फिर उनकी कुछ मॉडल्स एंड थ्योरीज होती है कि उनको उन्होंने किस तरीके से अप्लाई किया, आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। और साथ में जो लास्ट टॉपिक है, मीडिया एंड कल्चर, तो ये फ्रेमवर्क भी आपको समझना ज़रूरी है कि मीडिया ने कल्चर को कैसे मोल्ड किया। तो आपको ये सारी चीज़ों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। Second unit is talking about communication for development and social change. तो आपको इस यूनिट में ध्यान देना है कि कम्युनिकेशन सोसाइटी के ऊपर क्या चेंजेस लाते हैं, उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं, लोगों पर क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब ऑन नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। और इस यूनिट में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर F, that is talking about leading influencers of social reform in India। जैसे हिस्ट्री में कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का यूज किया फ्रीडम इंडिपेंडेंस के टाइम पे। जैसे राजा राम मोहन रॉय है, उनके कौन से न्यूज़पेपर्स है, बाल गंगाधर तिलक, इन सब के न्यूज़पेपर्स के बारे में आपको ध्यान देना है। नाउ यूनिट 3, रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग। इसमें आप देखेंगे कि आपको न्यूज़ कॉन्सेप्ट्स, उनके वैल्यूज़, फिर रिपोर्टिंग फॉर प्रिंट कैसे करते हैं, रेडियो में क्या फ़र्क होता है, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया के लिए रिपोर्टिंग्स कैसे की जाती है, और टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग भी पढ़नी है। और साथ ही में इस यूनिट में आपको राइटिंग फॉर प्रिंट मीडिया, मतलब कि जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपकी जो रिपोर्ट होती है वो प्रिंट मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए और डिजिटल न्यूज़ के लिए अलग तरीके से लिखी जाती है, तो उनकी राइटिंग स्टाइल्स को आपको समझना होगा। फिर कुछ एडिटिंग स्किल्स होती है, जो टेक्निक्स होती है, फॉर ऑल दिस थ्री प्लेटफॉर्म्स इट इज़ डिफरेंट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड फिर जर्नलिज्म में रिपोर्टर्स की क्या क्वालिटीज़ होती है, उनको क्या एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं रिपोर्टिंग के टाइम पे, उनको क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उनके पास, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यूनिट 4 इज अबाउट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रांड्स अपना अटेंशन कैसे ग्रैब करती है और वो हमें कैसे परसुएड करती है कि हम उनका प्रोडक्ट खरीदें? तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हमको कहाँ सीखने मिलती है? एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन के थ्रू, जिसमें हम मार्केटिंग के बारे में भी सीखते हैं। सो इस यूनिट में जैसे आप फर्स्ट पढ़ेंगे डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, कि एडवर्टाइजिंग के टाइप्स क्या होते हैं, क्या एथिक्स वो फॉलो करते हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली थियोरीज ऑफ एडवर्टाइजिंग, जिसमें एक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं एडा मॉडल, दैट इज अबाउट अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। इसके बारे में आप सीखोगे। फिर ब्रांड मैनेज कैसे करते हैं, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट स्किल सीखेंगे कि क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कैसे होती है, मीडिया प्लानिंग और बजट कैसे प्लान करते हैं। फिर एडवर्टाइजिंग कैंपेन, क्योंकि अगर आप एडवर्टाइजिंग चला रहे हो तो आपकी कैंपेन कैसे चलेगी, इसके बारे में भी सीखेंगे। और फिर लास्ट है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च, क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग बना रहे हैं तो आपको मार्केट रिसर्च भी करनी पड़ेगी, तो कुछ मार्केटिंग स्किल्स भी आप इस यूनिट में सीखेंगे। यूनिट 5 इज अबाउट पब्लिक रिलेशन एंड कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। तो पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करे, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं उन्हें कहते हैं हम पब्लिक रिलेशन। सो इन दिस यूनिट फर्स्ट आप डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, स्टेट में, पब्लिक और प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में पब्लिक रिलेशन काम कैसे करता है। फिर पब्लिक रिलेशन के क्या टूल्स होते हैं, क्या टेक्निक्स होते हैं, वो कैसे अपना काम करते हैं।
उन सब के बारे में पढ़ेंगे। देन कभी आपकी कंपनी में कोई क्राइसिस आ गया, कोई चीज़ गलत चली गई, तो पब्लिक रिलेशन उसको कैसे हैंडल करते हैं वो भी आप इसके बारे में जानेंगे। एंड एथिक्स, एथिक्स हर जगह पर इम्पोर्टेंट है, भले आप जर्नलिज्म ले लो, मास कम्युनिकेशन ले लो, एडवर्टाइजिंग ले लो या पब्लिक रिलेशन ले लो, हर चीज़ में एथिक्स इम्पोर्टेंट होता है कि आपको क्या चीज़ें करनी और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यूनिट 6 इज टॉकिंग अबाउट मीडिया लॉज एंड एथिक्स। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो पत्रकार है और जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है वो कौन से कानून के अंतर काम करते हैं, या उनको क्या क्या चीज़ें या गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है? तो इस यूनिट में आपको सारे लॉज के बारे में पता चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट तो आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ एंड एथिक्स पढ़ना ही है, फिर उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्ट्री एंड रेलेवेंस। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में कहाँ पे क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर डिफेमेशंस की लॉ होती है, आईपीसी 499, 502, सेडिशन, इन सब के बारे में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, इन सब के बारे में आपको मीडिया लॉज एंड एथिक्स इस यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 7 इज टॉकिंग अबाउट मीडिया मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि न्यूज़ रूम फंक्शंस कैसे करते हैं, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं मीडिया इंडस्ट्री में? तो लेट्स एक्सप्लोर कि इस यूनिट में मीडिया मैनेजमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। So first is definition, concept of media management and grammar for electronic media. Obviously, क्योंकि आप कुछ भी लिखते हैं तो आपके grammatical errors होंगे तो ये काम नहीं आएंगे। फिर कुछ communication theories and practices है। Print media and electronic media की प्रोडक्शन टेक्निक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। डिजिटल मीडिया के भी प्रोडक्शन टेक्निक्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। एंड देयर आर फ्यू प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट एंड मीडिया जो आपको सीखने पड़ेंगे। और साथ ही में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मीडिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज रिलेशनशिप, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको मीडिया मैनेजमेंट में सीखनी होगी। यूनिट 8, आईसीटी एंड मीडिया। In today's digital age, information and communication technology has transformed the media landscape. So let us explore how ICT has revolutionized the way we consume, produce and distribute media. So in this unit, we will cover about the various aspects of ICT and its impact on media industry. जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको सोशल नेटवर्किंग, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स एंड मोबाइल एडेप्टेशन, न्यू जनरेशन टेलीफोनी बाय मीडिया, आईसीटी का इम्पैक्ट एजुकेशन में क्या है, इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ऑनलाइन मीडिया, ई गवर्नेंस और एनिमेशंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स के बारे में इस यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा। Unit 9 is about film and visual communication. This unit covers various aspects of film and visual communication, from its history and theory to its practical applications. As you can see, the first point is film and television theory. Then we will be talking about film and identity in Indian film studies, leading from film directors of India before and after independence. Then visual communication, then we will be talking about the basics of film languages, and then there are few national movements related to cinema. We will talk about them in this unit. यूनिट 10 इज कम्युनिकेशन रिसर्च। आप सभी को यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, फिर पीएचडी करनी है, तो रिसर्च बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रिसर्च हर एस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट है, वेदर इट इज ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंसेस, आपको रिसर्च समझना पड़ेगा। तो इस यूनिट में आप उसके कॉन्सेप्ट्स, कंस्ट्रक्ट, डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर रिसर्च डिज़ाइन कैसे की जाती है, रिसर्च इन जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, सिनेमा,
और भी बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च कैसे की जाती है, फिर उनके मेजरमेंट्स लेवल्स कैसे होते हैं, आप डेटा एनालिसिस कैसे करोगे, उनको टेस्ट कैसे करोगे, उसकी इंटरप्रिटेशंस, एप्लीकेशंस के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, एथिकल कंसिडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहे किसी भी टॉपिक पे पढ़ते हो, आपको एथिकल कंसिडरेशन करना ही पड़ेगा, whether it is communication, media, journalism, research, whichever stream, ethics is very important. So friends, thank you for watching my video, and if you found my video helpful, then please like, subscribe and share it with your friends, and don't forget to check out my other videos on UGC नेट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।